हेलो बच्चों, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूव कराऊंगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? साइन इनवर्स 1/x इजिकल टू कोसेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ दे रहा हूं फर्स्ट का। तो प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस चीज को देखिए, हमने वो है ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे। लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट कर दिया। कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा एज्यूम कर दिया। थीटा, तो हमने कोसेक इनवर्स x इक्वल टू जब थीटा ले लिया तो हमारे पास में इससे क्या पता चल रहा है? x इक्वल टू कोसेक थीटा। अब हमारे पास में क्या करें बच्चों? x इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इसे अपॉन 1 कर दे, यहाँ रेसिप्रोकल लिखें। 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा अपॉन 1, इसे sin थीटा लिखा जा सकता है। x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1/x। अब बच्चों एक चीज देखें, हमारे पास में जैसे एक फंक्शन होता था f, तो जो f ऑफ x होता था उसमें x जो होता था वो डोमेन में बिलोंग करता था। ये डोमेन और f ऑफ x को डोमेन में बिलोंग करता था। ये डोमेन में बिलोंग करता था, x डोमेन में बिलोंग करता था, f ऑफ x को डोमेन में बिलोंग करता था। तो ये पूरा बिलोंग करेगा को डोमेन में, और ये जो वाला पार्ट है ये डोमेन में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन था कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x f के स्थान पर कोसेक इनवर्स है, ऑफ x के स्थान पर x है। तो ये x इस फंक्शन के किसमें? डोमेन में बिलोंग करेगा। x कोसेक इनवर्स x के डोमेन में बिलोंग करेगा। कोसेक इनवर्स के डोमेन में बिलोंग करेगा। कोसेक इनवर्स के डोमेन में बिलोंग करेगा। तो कोसेक इनवर्स का डोमेन ये रहा। कोसेक इनवर्स को मैंने ऐसे करके दिखा दिया। तो कोसेक इनवर्स का ये डोमेन और ये कोडोमेन, जैसे फंक्शन था a से b, तो इसे लिखने का तरीका था f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये डोमेन होता था और ये रेंज और कोडोमेन भी होता था। तो हमारे पास में यहाँ पर फंक्शन है कोसेक इनवर्स फंक्शन है। तो कोसेक इनवर्स में जो x है ये x ये डोमेन में बिलोंग करेगा। कोसेक इनवर्स ये डोमेन में बिलोंग करेगा, और ये पूरा फंक्शन, ये पूरी वैल्यू किस में बिलोंग करेगी? कोसेक के हमारे पास में कोडोमेन में बिलोंग करेगी। तो देखिए यहां लिखता हूं सिंस, देखिए कोसेक इनवर्स x एक फंक्शन है
तो x बिलोंग कर रहा है, इससे पता चला x डोमेन में बिलोंग करेगा। ये r माइनस, ये लिखा r माइनस ये इसमें बिलोंग करेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा r में से r एक माइनस, r का मतलब है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, उसमें से एक फंक्शन ये वाला माइनस कर दें, एक फंक्शन -1 से 1 तक का माइनस कर दें, तो हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, -1 तक, यूनियन हमारे पास में 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये चला जाएगा। इस चीज को ऐसे करके समझ लें, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये है, और उसमें से हम हटा दें -1 से लेकर के 1 तक। ये देखिए, ये ओपन इंटरवल है, -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसे इस तरीके से शो करेंगे सर्किल बना करके, और 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है ऐसे। तो हमारे पास -1 इंक्लूड नहीं हो रहा, -1 से जो है वो बड़ी वैल्यू है यहाँ की कोई, तो -1 कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 तक, और यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमारे पास में 1 इंक्लूड कहाँ हो जाएगा, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये तो ये रहा, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। अब इस बात को समझने के बाद बच्चों देख लेता हूं ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं, तो देखें अभी तो दिखाई दे रहा है। इसे लिखने के बाद ये वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ये वाला, तो इसे मैं आगे लिख देता हूं, -1 से 1 तक, तो हमारे पास में -1 से 1 तक हटा दिया, तो हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से -1 तक आया। -1 यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो -1 यहाँ इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास में 1 इंक्लूड नहीं है, इसमें बीच की वैल्यूज हैं ये, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक यहाँ रहेंगे। तो वही हमने क्या लिख दिया, माइनस इंफिनिटी से -1 तक यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये लिख दिया हमने। ये अब हमारे पास में क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/x, ये आया। अब मैं इसे बच्चों रब किए देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं इसे। हमारे पास में अब यहां देखें बच्चों, x की वैल्यू, सिंस x की वैल्यू बिलोंग कर रही है माइनस इंफिनिटी से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास में देयरफॉर 1/x कहां से कहां तक होगा। अब देखिए, -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, कोई सी वैल्यू पुट करके देखिए। मैंने -1 शामिल है यहाँ पर, तो अगर मैं x के स्थान पर -1 पुट कर लूं तो -1 आएगा,
एक्स के स्थान पर -1 पुट करा तो क्या आया, 1/x की वैल्यू आई -1। ये 1/x की वैल्यू 1/x, x क्या पुट कर लिया -1। अब मैं 1/x की वैल्यू में यहाँ की कोई सी पुट करूँ, -2 पुट कर लूँ तो -2, तो ये -1/2 आ रहा है। अब मैं इधर की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, -3 पुट कर लूँ 1/-3 तो -1/3 आ रहा है। अब मैं इधर की कोई वैल्यू पुट करूं, 1 पुट करूं 1/x, x की वैल्यू 1 पुट करूं 1/1 आया। और ये वैल्यू पुट करूं, 2 वैल्यू पुट कर लूं तो 1/2 आया हमारे पास में x की 1/x की वैल्यू। तो हम ये देख रहे हैं 1/x की वैल्यू, जब हमारे पास में x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू -1 से लेकर के कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है। -1 से लेकर के 1 तक जा रही है। x -1/x बिलोंग कर रहा है हमारे पास में -1 से लेकर के 1 तक। और 1/x हमारे पास में 1/x साइन इनवर्स के लिए वैल्यू है। तो जैसे f(x) होता था तो x हमारे पास में डोमेन में बिलोंग करना चाहिए था। 1/x है साइन इनवर्स के केस में तो 1/x डोमेन हो गया, और साइन इनवर्स के केस में डोमेन है -1 से 1 तक, और 1/x की वैल्यू -1 से 1 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो x की वैल्यू ये होने पर 1/x की वैल्यू जब -1 से 1 तक होगी तो वो हमारे पास में साइन इनवर्स का डोमेन में आ गई। जब साइन इनवर्स के डोमेन में आ गई तो हमारे पास में जो है, जब साइन इनवर्स के डोमेन में आ गई तो अब हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास में 1/x = sin थीटा, तो हम इसके लिए कैसे करके लिख लें, sin थीटा = 1/x, या ऐसा ही लिखा रहने दें sin थीटा, और थीटा = sin इनवर्स 1/x। इसलिए 1/x को कहाँ लेकर के आए हम, 1/x हमारे पास में साइन की रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू, इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, -1 और 1 के बीच में ही आएगी आप। तो हमने ये हमारे पास में थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, थीटा हमने लिया था, थीटा = लिया था cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x = साइन इनवर्स 1/x, ये आ गया। हमें प्रूव करना था, ये बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दें, साइन इनवर्स 1/x = cosec इनवर्स x। तो ये हमारे पास में हैंस प्रूव्ड, ये दिखाना था हमने बच्चों, ये आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब हम सेकंड जो है वो प्रूफ देते हैं, इसको मैं बच्चों रफ की देता हूं, सेकंड प्रूफ देता हूं। रेंज और डोमेन में भी यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे आप लोग अगर भूल गए हो तो आपको साथ साथ दिखाई देता रहे। अब मैं सेकंड प्रूफ कर रहा हूं। सेकंड के लिए देखें, सेकंड प्रूफ क्या है, प्रूफ cosec इनवर्स 1/x = sec इनवर्स x, ये दे रहा हूं। अब मैं इसका प्रूफ दूं तो इसको लेट कर लेता हूं, लेट sec इनवर्स x = sec इनवर्स x = थीटा, x = sec थीटा लिखा जा सकता है, x = sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो क्या लिख लेंगे इसके लिए, 1/cos थीटा।
इसका रेसिप्रोकल 1/x, 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे मैंने कहा बच्चों 2/5, इसका रेसिप्रोकल 5/2। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो ये हमारे पास में x/1 का रेसिप्रोकल 1/x, 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा। अब मैं इसके लिए अब ये देखूं कि हमारे पास में x sec इनवर्स x था हमारे पास में डोमेन में, sec cos के केस में, sec के केस में, तो sec के केस में डोमेन है हमारे पास में ये। तो देखें यहां लिख लेते हैं सिंस x बिलोंग्स टू, इसे मैंने अभी क्या लिखा था, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये लिख लिया था। तो हमारे पास में इससे मैंने अभी दिखाया था 1/x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो 1/x, x की वैल्यू इस इंटरवल में कोई सी ले लो, इसमें ले लो कोई सी, तो हमारे पास में जैसे -1 यहां पर शामिल है तो -1 हो सकती है x की वैल्यू, तो 1/-1, 1/x की वैल्यू 1/-1, x की वैल्यू -1 पुट करी तो -1 आया। और अगर मैं यहाँ की वैल्यू ले लूँ 1, तो 1/1 इक्वल टू 1, और -1 और 1 इंक्लूड हुआ। और अगर मैं इधर की कोई सी भी वैल्यू लूँ और इधर की कोई सी भी वैल्यू लूँ तो मेरे पास में -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू जो आएंगी, ये मैंने अभी पीछे भी दिखा दिया था आपके लिए। तो x ये आ गया। देयरफॉर क्या लिखा जा सकता है, थीटा मैं यही रहने दूं, सो या 10 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। तो 1/x ही तो हमारे पास में cos इनवर्स का क्या हुआ, डोमेन हुआ। तो 1/x डोमेन हुआ, तो हमारे पास में डोमेन हमारे पास में क्या आ गया, ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन में बिलोंग कर गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा इक्वल टू था हमारे पास में sec इनवर्स x। तो हमने ये आपको क्या करके दिखा दिया, ये भी प्रूव करके दिखा दिया। अब हमारे पास में बच्चों ये थर्ड प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को देखें, सारा शुरू से ही देखते हुए आइएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा बच्चों। देखें आगे थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और -पाई प्लस cot इनवर्स x किसके लिए, x इज लेस देन 0 के लिए। तो बच्चों ये प्रूफ एग्जाम में तो नहीं आते हैं, आपके लिए सिर्फ इसलिए समझाए जा रहे हैं कि एक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन ऐसा जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, तो आपको मान करके लर्न करने में भी क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो हम इसका प्रूफ देते हैं। देखिए लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया, x इक्वल टू cot थीटा लिखा जा सकता है इसके लिए, x इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो cot थीटा की जगह पर क्या लिख लिया, 1/tan थीटा। अब मैं रेसिप्रोकल लिखूंगा, x का रेसिप्रोकल 1/x
और 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा अपॉन 1, इस जैसे tan थीटा लिखा जा सकता है, tan थीटा लिखा जा सकता है। अब देखिए इससे हम बनाएंगे, ये देखिए यहां पर tan थीटा इक्वल टू x है, तो हम बनाएंगे tan इनवर्स 1/x है, 1/x इक्वल टू थीटा। तो 1/x हमारे पास में tan इनवर्स जो फंक्शन है उसके लिए डोमेन हुआ, तो यहां पर हमारे पास में cot इनवर्स x होने पर, cot इनवर्स x होने पर हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो सकती है, cot इनवर्स। तो cot इनवर्स के केस में x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये डोमेन है x। अगर ये ऐसे करके लिखा होता cot इनवर्स x, तो ये x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, डोमेन में। डोमेन है रियल नंबर का सेट। तो ये हमारे पास में डेट एम्प्लाइज x, x ये क्या में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, x केस में बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के। और एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, x 0 इसलिए नहीं है बच्चों हमारे पास में कि अगर मैं 1/cot 0 देखूं तो 1/cot 0 1/0, और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं tan बना रहा हूं, और tan की वैल्यू, tan में हमारे पास में क्या आएगा, इस तरीके से tan में हमारे पास में 1/0, ये tan थीटा बनाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 जो है वो, ऐसा समझें कि हमारे पास में cot के केस में, cot के केस में क्या होता है, cot हमारे पास में ये गलत लिख दिया बच्चा, थोड़ा सा मैंने आपको फिर से बताता हूं। मैं निकाल रहा हूं cot 0 की वैल्यू, cot 0 की वैल्यू, cot 0 होगा 1/tan 0, एंड tan 0 इज 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास में जो डोमेन होगा उस डोमेन में x की वैल्यू r नहीं होगी, और हमारे पास में ये देखें ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, ये जैसे मैंने कहा एक फंक्शन x है, f है एक फंक्शन, x यहां बिलोंग कर रहा है, f ऑफ x बिलोंग करेगा रेंज में या कोडोमेन में बिलोंग करेगा f ऑफ x। तो ये पूरा मेरे पास में, ये पूरा क्या हुआ, ये cot इनवर्स x, ये पूरा हुआ मेरे पास में, जैसे f ऑफ x ये पूरा बिलोंग कर रहा है रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास में cot इनवर्स x पूरा बिलोंग करेगा cot इनवर्स की रेंज में 0 से पाई में। तो हमारे पास में कॉमा, तो cot इनवर्स x ही तो थीटा है, तो थीटा बिलोंग करेगा हमारे पास में 0 से लेकर के पाई में, ये बिलोंग करेगा। ये पूरी वैल्यू ही तो थीटा है, और ये पूरी वैल्यू 0 से पाई में बिलोंग कर रही है, तो मतलब क्या हुआ, थीटा हमारे पास में 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। अब हम बच्चों देखते हैं, ये रब करते हैं, और अब हम इसका आपको ग्राफ बना करके फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। देख लेते हैं पहले बच्चों, सबको सही दिखाई दे रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो बच्चों देखें सबको सही चल रहा है, आगे चलते हैं। मैं cot इनवर्स के लिए ग्राफ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए।
0 से पाई, और ये पाई बाई 2, ये आया मेरे पास में। और मैं यहां पर इस तरीके से बता दूं, मैंने बच्चों कॉट इनवर्स एक्स का सारे ग्राफ्स बनवाए हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सबको ग्राफ बनवाए हुए, तो देख लीजिएगा बच्चों जा करके। फर्स्ट वीडियो में जो 2 hours 46 मिनट की है, तो उसमें सारे ग्राफ इतना क्लियर करके बता दिए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो प्लीज जा करके देखिएगा। अब तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास में क्या है बच्चों, देखें, ये है, ये है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉट इनवर्स का ग्राफ है। अब मैं यहां बना रहा हूं आपको टेन इनवर्स का ग्राफ, चलो यहां बनाता हूं टेन इनवर्स का ग्राफ। टेन इनवर्स का ग्राफ मेरे पास में -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो मैं इस केस में यहां ऐसे करूं, ये -π/2 है, और यहां ये इस तरीके से है। तो मेरे पास में बच्चों क्या आया है ग्राफ टेन का, हमारे पास में ये। तो बच्चों ग्राफ समझ लीजिएगा जा करके, क्योंकि हर जगह वीडियो लेंदी हो जाएगी फिर से समझाने के लिए। तो ये टेन इनवर्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, टेन इनवर्स का, और ये कॉट इनवर्स का। देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, -π/2 है, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से इंफिनिटी तक। ऐसे ही ये -∞ से +∞ तक जा रहा है। अब हम देखते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास में x जो है कॉट इनवर्स के केस में, देखें x क्या हो सकता है, यही तो x है, x बिलोंग कर रहा है डोमेन में, और जो x एक्सिस पर वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं। डोमेन हमारे पास में देखो ये है, ये x की वैल्यू 0 नहीं ली, x की वैल्यू 0 नहीं ली, x की वैल्यू 0 नहीं ली, हमने जो है वो हमने आपके लिए बताया x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। तो हमने x की वैल्यू 0 नहीं ली, तो x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो हमारे पास में when x is greater than 0, x 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा है, तब हमारे पास में तब क्या हो जाएगा, देन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू बिलोंग करेगी किसमें, रेंज में। और रेंज क्या होता है, बाई एक्सिस पर वैल्यू। तो देखो बच्चों जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यही तो वैल्यू है कोई सी, तो हमारे पास में कॉट इनवर्स x की वैल्यूज हैं, ये कॉट इनवर्स x की वैल्यू है। तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर के π/2 तक गई। तो हमारे पास में थीटा कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर के π/2 तक गया, 0 से लेकर के
पाई बाई 2 तक गया। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक जा रहा है। 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक जा रहा है। x की वैल्यू 0 इसलिए नहीं ली, x की वैल्यू 0 इसलिए नहीं ली, x की वैल्यू 0 इसलिए नहीं ली क्योंकि x 0 पर जब ले रहे हैं तो cot 0 अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं ली। कि x की वैल्यू पर एक पर्टिकुलर वैल्यू आती cot की, तो हमारे पास में तो cot 0 क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। तो हमने इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं ली, x की वैल्यू हमने 0 नहीं ली। 0 पे हमारे पास में क्या आ रहा है? cot 0 अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए नहीं ली बच्चों। अब हमारे पास में, अब देखें, जब हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर हमारे पास, हम इसको केस फर्स्ट बोलते हैं, केस फर्स्ट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास में आ जाए tan इनवर्स के ग्राफ में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है x की, तो उस पीरियड में थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रहा है? 0 से पाई बाई 2 आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक आ रहा है। तो हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 आ रही है, मतलब हमारे पास में tan इनवर्स का ग्राफ के लिए ये x की वैल्यू 0 होने पर tan इनवर्स x का डोमेन में ही ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वैल्यूज कहां पर आ रही हैं? tan इनवर्स के डोमेन में आ रही हैं, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। और हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 आई, तो हमारे पास में यहां से लेकर के यहां तक आया, तो हमारे पास में ये tan इनवर्स के जो है वो किसमें? रेंज में लाई कर रही है थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास में तब हम क्या ले सकते हैं? tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स 1/x थीटा, थीटा हमने क्या पुट करा था? थीटा हमने लिया था cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। तो हमारे पास में tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x आया फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0, ये आया बच्चों। अब हमारे पास में दूसरा केस बनता है लेस देन 0 का, तो लेस देन, ये बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब केस सेकंड लेता हूं, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड के में क्या है? देखें, x की वैल्यू लेस देन 0, 0 तो है ही नहीं, तो 0 से छोटी हो सकती है, x इज लेस देन 0। जब बच्चों x की वैल्यू लेस देन 0 है, when x is less than 0, when x is less than 0, तब हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? when, then थीटा जो है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में 0 से लेकर के, सॉरी, पाई बाई 2 से लेकर के पाई आ रही है, तो थीटा हमारे पास में बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से पाई तक में। थीटा किसमें बिलोंग कर रहा है? तो देखें, x की वैल्यू जब हम 0 से छोटी लें, लेस देन 0 लें, तो उस पीरियड में जो हमारे पास में ग्राफ है cot इनवर्स x का, वो cot इनवर्स x का ग्राफ हमारे पास में किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और cot इनवर्स x की वैल्यूज कहां से कहां तक आ रही है? पाई बाई 2 से लेकर के cot इनवर्स x की वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, और cot इनवर्स x ही तो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक आएगी।
तो हमारे पास में जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई है तो ये क्या शो करता है, दैट एम्प्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई थीटा। अब टेन इनवर्स के केस में, टेन इनवर्स के केस में हमारे पास में देखो ये टेन थीटा बना, ये टेन थीटा हमारे पास में, इसी से टेन इनवर्स बनाएंगे। तो टेन थीटा भी हमारे पास में कहां से कहां तक जाना चाहिए, देखें ये x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है x की वैल्यू ये नेगेटिव है, x की वैल्यू ये नेगेटिव होने पर, x की वैल्यू नेगेटिव होने पर हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू हमारे पास में माइनस पाई बाय 2 से 0 होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होने पर टेन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, माइनस पाई बाय 2 से, ये बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक, इसमें बिलोंग कर रही है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक बिलोंग कर रही है। ये बच्चों देख लेता हूँ नीचे का दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा, तो बच्चों ये नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए तो x की वैल्यू जब लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन नेगेटिव है ये वैल्यू, तो हमारे पास में टेन इनवर्स x पूरी की वैल्यू हमारे पास में बिलोंग करेगी किसमें, माइनस पाई बाय 2 से 0 में। देखो x की वैल्यू ये लेने पर टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर पहुंचे ये आ जाएगी, तो 0 से लेकर के माइनस पाई बाय 2 के बीच में ही तो लाई कर रही है, तो हमारे पास में टेन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक आएगी, ये टेन इनवर्स x की वैल्यू, और टेन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास में 0 से पाई बाय 2। अब हमारे पास में जो है वो क्या है, यहां पर हमारे पास में 1/x है, क्या है, हम इसको यहां लेकर के आएंगे तो हमारे पास में 1/x, तो थीटा हमारे पास में कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, थीटा हमारे पास में 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसमें क्या करें कि ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक आ जाए, तो हम क्या कर दें, पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस कर दें। अब देखो पाई बाय 2 से लेकर के पाई आया हमारे पास में इस क्वाड्रेंट में, थीटा आया इस क्वाड्रेंट में, थीटा आया हमारे पास में इस क्वाड्रेंट में। अब हमें चाहिए इस क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0, माइनस पाई बाय 2 से 0 तक हमें चाहिए, तो हमें ये थीटा है, तो हम थीटा को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए। कितना डिग्री रोटेट कर देंगे, पाई, और हमने यहां पर रोटेट कैसे किया बच्चों, हमने रोटेट करा इसके लिए क्लॉकवाइज रोटेट करके। जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल हमेशा माइनस में नेगेटिव लिया जाता है, तो हमारे पास में जैसे ये वैल्यू है जो भी, तो इस वैल्यू में से अगर जैसे मैं कहूं कि ये वैल्यू मेरे पास में 30 डिग्री है, कितनी डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री में से मैं 180 माइनस कर दूं तो मेरे पास में 30 डिग्री में से 30 डिग्री, बेटा यहां से यहां तक लो, ये थीटा यहां से यहां तक, ये थीटा यहां से यहां तक, ये 30, ये थीटा मेरे पास में सपोज करो 120 है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 90 से ज़्यादा होगा, 120 ले लिया तो ये -60, तो ये -60 क्या मेरे पास में इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, तो लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा में से क्या कर दूँ, पाई माइनस कर दूँ दोनों को, तो पाई बाय 2 था, इसमें से पाई माइनस किया, और इधर भी पाई था, पाई बाय 2 माइनस किया, तो मेरे पास में इसे मैं बच्चों रफ किए देता हूं और क्या आ रहा है देखते हैं। मेरे पास में इसे देख लेता हूं बच्चों, नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो
ये बच्चों मेरे पास में पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू, थीटा माइनस पाई, और पाई माइनस पाई बाई टू हो गया, माइनस पाई बाई टू, और ये थीटा माइनस पाई मेरे पास में पाई बाई टू हो गया। तो हमारे पास में हमने क्या कर दिया, पाई माइनस कर दिया, पाई माइनस कर दिया हमारे पास में। हाँ, यहां बच्चों पाई ही तो माइनस कर रहे हैं, तो दोनों ओर पाई ही तो माइनस करेंगे, इधर पाई माइनस करेंगे। तो पाई में से पाई माइनस किया तो हमारे पास में जीरो बचा। तो माइनस पाई बाई टू से जीरो हमने क्या कर लिया, इस एंगल को बना लिया, इस एंगल को। अब हमारे पास में देखें 1/x इक्वल टू टेन थीटा है, 1/x टेन थीटा है। तो क्या बच्चों हम टेन थीटा के स्थान पर अब हमें क्या एंगल चाहिए, ये चाहिए थीटा माइनस पाई। क्या चाहिए, थीटा माइनस पाई। अब एक चीज देखो 1/x इक्वल टू, हम यहां पर जो है वो थीटा को रिप्लेस कर दें थीटा माइनस पाई से। क्या ऐसा कर सकते हैं, थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा माइनस पाई से, क्योंकि हमारे पास में थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में होना चाहिए, और थीटा माइनस पाई ही हमारे पास में माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में है। तो हम क्या टेन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या टेन थीटा ही है, तब हम ऐसा लिख सकेंगे। तो देखो हम यहाँ रफ पे वर्क करके दिखा रहे हैं, तो ये टेन थीटा माइनस पाई इक्वल टू टेन करली ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लिया पाई माइनस थीटा। और बच्चों टेन माइनस थीटा क्या होता है, जैसे टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन, सॉरी इनवर्स क्यों लगा दिया, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस टेन थीटा। तो हमारे पास में हम ऐसे ही टेन माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टेन फाइव। तो मैं इसके लिए फाइव बोल दूं, इस पूरे को, इसको फाइव बोल दिया मैंने। तो टेन माइनस फाइव, टेन माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टेन फाइव, माइनस टेन फाइव, और फाइव किसे बोला मैंने, पाई माइनस थीटा को, ये इक्वल टू। अब एक चीज देखें, ये माइनस तो यहां, और टेन पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया टेन थीटा। तो बच्चों टेन थीटा के स्थान पर टेन थीटा माइनस पाई लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। तो हमारे पास में क्या हुआ, इस थीटा को इधर लेकर, टेन को इधर लेकर के आए, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा माइनस पाई, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, थीटा क्या एज्यूम किया गया था, थीटा एज्यूम किया गया था कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। इसे कैसे लिख दे, जैसा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1/x। तो बच्चों क्या निकल करके आया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो फॉर एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो ही तो था, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए ये मेरे पास में क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। देख लेते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में
हाँ बच्चों, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छी लगे आपको कि मैंने मेहनत की है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल से आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।